Hello class, good morning everyone. Good morning, ma'am. How are you all? Yes, in this class we are going to start our chapter 3 in Reader. The chapter name is The Rats and the Elephants. This story is complete about the rats and the elephants. We will just revise the story. Have you learned? Have you heard the story Rats and Elephants anytime? Have you heard? No, you have no heard. Okay. So before the start our chapter, you should know what is in this chapter. Okay, just a simple story I will tell you and listen carefully. If I will tell the story, then you will easily understand the chapter. Okay? So once upon a time, एक बार की बात है, there were some rats and elephants. कुछ rats थे और elephants थे, ठीक है? The rats were playing in the pleasant weather. जो rats थे, जो चूहे थे, वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे. But what happened one day? The herd of elephants. Herd of elephants का मतलब होता है बहुत सारे हाथी एक साथ एक झुंड में जब आते हैं ना तो उसको बोलते हैं herd of elephants. What happened there? They were coming towards them. उनकी तरफ आ रहे थे. Why? क्योंकि वो they were thirsty. वो प्यासे थे तो they were going to drink water. वो पानी पीने के लिए कहाँ जा रहे थे? Near the pond. Pond के पास जा रहे थे. अब आप सबको पता है एलिफेंट का साइज कितना ह्यूज होता है, बिग होता है, लार्ज होता है, कितना बड़ा होता है ना वो. और रेट्स कैसे होते हैं? स्मॉल, छोटे. अगर एलिफेंट्स आ रहा है तो एक झुंड में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो उनको दिखेंगे भी नहीं. तो जब वो लोग आ रहे थे एलिफेंट्स तो उनके पैरों के नीचे जो रेट्स थे वो कुचल गए, उनके घर कुचल गए. तो जैसे एक झुंड में आ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत सारे रेट्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. उनके घर डिस्ट्रॉय हो गए. इस बात से क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? जो रेट्स जो थे मर गए, बहुत सारे रेट्स मर भी गए. तो फिर वो जो उनके जो रेट्स था हर एक इंसान के ग्रुप का एक वो होता है सेनापति लाइक. तो वहां पर जो उनका जो किंग था वो मूषक राज था, ठीक है, वो जो उनका लीडर था. तो वो सब बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग जो चूहे हैं, रेट्स है, वो सब मेरे साथ आइए और हम सब किसके पास चलते हैं? जो एलिफेंट्स का जो किंग है उसके पास चलते हैं. उसको क्या बोलेंगे हम? गजराज. कौन होता है एलिफेंट्स का किंग? गजराज. और मूषक जो चूहे और रेट्स होते हैं उनके मूषक राज, ठीक है. वो सब जाकर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो और बोलते हैं कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे. जब कभी आप लोग डेंजर्स में होंगे, जब आप कभी मुसीबत में होंगे तो हम भी आपकी वो करेंगे. तो जो बाकी के जो एलिफेंट्स थे वो हंसने लगते हैं. क्यों हंसने लगते हैं? दे लाफ्ड बिकॉज उनको जो चूहों की जो बात थी वो उनको उस पर मजाक लगती कि इतने छोटे स्मॉल साइज के रेट्स हमारी क्या हेल्प करेंगे? हम तो पहले एनलार्ज है, बड़े हैं, तो हमारी क्या हेल्प करेंगे? तो उसके बाद क्या होता है कि जो एलिफेंट्स का जो किंग था गजराज, वो उनकी बात को एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है. ओके. और उन दोनों में डन हो जाता है. तो वंस अपॉन ए टाइम एक बार क्या होता है कि जो एलिफेंट्स का जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे हाथी कहाँ एक हंटर होता है, शिकारी, उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं. अब हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड द माउस? इन द सेम वे जो एलिफेंट्स होते हैं वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और वो हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, ठीक है. तो उनका साउंड किनको सुनाई देता है? रेट्स को. रेट्स को सुनाई देता है. जब उनका तो वो उसको केयरफुली सुनते हैं. फिर मूषक राज कहता है कि आई थिंक जो एलिफेंट्स हैं वो किसमें है? डेंजर में है, मुसीबत में है, एंड वी शुड हेल्प देम. हमें उनकी मदद करनी चाहिए. तो व्हाट दे ही से कि जो भी हमारे में से स्ट्रॉन्ग और ब्रेव रेट्स है वो मेरे साथ आइए,
वो वहां उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जहां से साउंड आ रहा होता है। फिर वहां जाकर उन्होंने देखा जो एलिफेंट्स थे वो ट्रैप में फंसे हुए थे। एंड यू नो वेरी वेल रैट्स हैव शार्प टीथ। उनके जो टीथ होते कैसे होते, शार्प, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, तो शार्प टीथ से कुछ भी कट कर सकते हैं। तो उन्होंने ट्रैप को, उन्होंने जो नेट था उसको कट करना शुरू करा। इस तरह से सारा नेट कट कर दिया। जो एलिफेंट्स थे वो फ्री हो गए, आजाद हो गए। तो इससे वो खुश भी हो गए। उन्होंने चूहों से बोला, सॉरी वी मेड योर फन ऑफ योर स्मॉल साइज। हमने आपके साइज का फन बनाया था कि तुम छोटे चूहे हमारी किस तरह से मदद करोगे। तो वो उसके लिए अपोलोजाइज होते हैं, उसको सॉरी बोलते हैं, और जो वे फिर वापस से दोनों आपस में क्या बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या मॉरल मिला इस स्टोरी से, कि हमें भी कभी भी किसी के साइज के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी वीक स्टूडेंट होता है कि वो बोलता है कि मैम आई कैन डू दिस थिंग, तो व्हाट हैपन, यू लाफ कि मैम ये करेगा। तो यू शुड नॉट जज अकॉर्डिंग दैट कि ही इज नॉट लर्निंग, ही कैन ग्रो वेल बेटर देन यू। So never judge a student, a person, an animal by their size, by their intelligence. They can do well by, okay? So इस तरह से ये स्टोरी फिनिश हो जाती है और हमें मिलता है डू गुड हैव गुड। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। Now you understood? Yes, ma'am. Say yes or no? Yes, ma'am. Now we start this chapter. Yes, ma'am. Okay. There are some questions. Are we all of the same size? क्या हम सभी का सेम साइज होता है? No. Some are big, some are small, है ना? तो yes, no, we all are not of the same size. Can a smaller animal help a bigger animal? Yes. I told the story and you heard कि जो small rats थे उन्होंने किसकी, big elephants की help की. So yes, a smaller animal can help a bigger animal. Now next, you are often asked to help your younger sister and brothers. Do you help them? Yes. Yes. अगर आपसे आपके सिस्टर ब्रदर हेल्प के लिए बोले तो आप उनकी हेल्प करेंगे? Yes. Yes, you will. How do your younger brother and sister help you? किस तरह से हेल्प करते हैं? My younger brother and sister help me in my daily routine work. Yes. Sometime in your homework, sometime in your activity, sometime you have any problem, they solve your problems. So in many ways they help you. Okay? तो इस तरह से हमारे जो सिस्टर ब्रदर होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. Now chapter. Yes, this chapter is divided into passages. And this passage will be given in your exams, and you have to solve these passages on your own basis. Okay, start this chapter. Passage 1. Read the passage. Read the passage and answer the question given below. First of all, what will you do? You will read this passage. And just you will understand the meaning of this passage. After you will attempt the all questions. Okay. You have to notice the which tense is used in this passage. Past tense, present tense, future tense, कौन सा tense है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो now this long ago. Do you know long ago का मतलब होता है past. बहुत समय पहले की बात है. Okay. Long ago, a group of rats, चूहों का जो समूह था, lived happily in a forest. Lived means रहना, happily means खुशी से, और in a forest, एक forest में रहता था. One day, a herd of elephants. Herd of elephants means होता है हाथियों का झुंड. तो एक दिन क्या हुआ, हाथियों का जो झुंड था, passed through that area in search of water. कहाँ से गुजरा, जहां वो एलिफेंट्स, जहां वो रेड्स रहते थे, उधर से गुजरा. वाई? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में. इन सर्च ऑफ वाटर होता है पानी की तलाश में.
Many homes of the rats were destroyed. Destroyed का मतलब होता है नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना. Under their big feet, some rats were also killed. मारे गए. जब उनके बहुत से घर थे चूहों के, वो destroyed हो गए. कहाँ पर? Under their big feet. जो एलिफेंट्स के जो बड़े बड़े पाँव थे ना, हैवी, उनके नीचे. और बहुत से चूहे जो थे वो मारे भी गए. चूहे क्या, इंसान ही मर जाए अगर एलिफेंट्स के पैर के नीचे आ जाए. चूहे तो बहुत ही स्मॉल होते हैं. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ द वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ अगेन, फॉरेस्ट. डू यू नो अबाउट फॉरेस्ट? जंगल. हर्ड, अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल्स. हर्ड्स किसको कहते हैं? किसी भी एनिमल का ग्रुप जो होता है, जो सेम काइंड का जो एनिमल, जैसे लॉयन है, अ हर्ड ऑफ लॉयंस. ओके, टाइगर है, अ हर्ड ऑफ टाइगर्स, लाइक दिस. तो यहाँ सर्च का मतलब होता है टू फाइंड, ढूंढना. एरिया, रेजिन, जो एरिया है, जो जगह है उसके लिए. डेस्ट्रॉय, स्पॉइल या डैमेज, खत्म कर देना, विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना. Okay, now the question answers. I will ask the question answer and you have to give me the answer, how much you have understood. This passage is about forest, zoo, cinema hall or homes. Forest. Where did the groups of rats live? The group of rats live in the forest. Very good. How you will make the answer? You will make the answer from the question. How? The group of rats live का लिखेंगे यहाँ पर lived. Why? Because this is the past tense. Simple past. Okay? And simple past we always use verb second form. That's why we will write like this. The group of rats lived in the forest. It's already written here. Okay, if you will search, you will find the answer. Who passed through that area? A herd of elephants. Look at here. A herd of elephants passed through that area. Why did they pass from there? In search of water. They passed from there in search of water. How were some rats killed? कैसे मारे गए? Under elephants' big feet. Under elephants' big feet. You will write some rats were killed under the elephant's feet. How did the rats live? Happily, खुशी से रहते थे. तो in very first line you have read already कि the rats lived happily. What were the elephants searching for? You just have no need to speak complete answer. You just speak water. So we will make the elephants were searching for water. This helping verb will come after the subject. And this is your subject. Then you will write here verb. The elephants were searching for water. Okay, got it? Now next. The king of rats. I told you who is king of rats? Mushak Raj. Mushak Raj went to the king of elephants. Who is king of the elephants? Gajraj. And requested him to take his herd
through another route to the pond, and he accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. What is the meaning? King of rats का मतलब होता है चूहों का राजा. Who? मूषक राज. Went means गए. The king of elephants का मतलब हाथियों का राजा कौन है? गजराज. And requested का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, प्रे करना. ओके. Him means to take his herd through another route. उससे क्या रिक्वेस्ट की कि जो हाथियों का जो झुंड है आपका वो किसी अदर रास्ते से पोंड की तरफ चला जाए, उस रास्ते से नहीं जाए जहां पर हम लोग रहते. वो कोई अदर रूट मीन्स होता है वे, रास्ता. ठीक है. ही एक्सेप्टेड. ही कौन है यहाँ पर? गजराज. वेरी गुड. हु इज ही हियर? गजराज. तो गजराज एक्सेप्टेड का मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना. द रिक्वेस्ट, उनकी जो रिक्वेस्ट थी एक्सेप्ट की. एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे, और एलिफेंट्स को कहा कि आप लोग जो है दूसरा रास्ता अपनाएंगे पानी पीने के लिए जो जाते हो पोंड पर, उसके लिए. विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स. डिस्टर्बिंग का मतलब होता है परेशान नहीं करोगे. किनको? रेट्स को. बिना रेट्स को परेशान किए आप लोग किसी अदर वे से पानी पीने के लिए तालाब पर जाओगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोंड? तालाब. Now word meaning requested, asked for मतलब किसी से किसी चीज के लिए पूछना या प्रार्थना करना. Route, what is the meaning of route? Way, रास्ता. Pond, water body. Okay. Accepted, agreed, स्वीकार करना. Disturbing होता है harming, बिना नुकसान पहुंचाए या नुकसान पहुंचाना, जो उसको तो बिना नुकसान पहुंचाए. Pleased means highly satisfied. Now thanked, expressed. Gratefulness होता है promised. Sorry, यहाँ पर thanked का है expressed gratefully. Okay, so expressed gratefully मतलब किसी के प्रति आभार प्रकट करना. Promise, gave word, वादा करना. Always, ever, हमेशा. Ready, prepared, तैयार होना. To help, assist, सहायता के लिए. If needed, if required, अगर जरूरत पड़ेगी तो. Okay. मूषक राज was very happy and pleased. Pleased, what is the meaning of pleased? अभी को बताया था pleased का मतलब highly satisfied. मतलब जब हमें हमारी कोई बात एक्सेप्ट कर ली जाती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाते? बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो ना. लाइक वे मूषक राज जो है बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड हो गया. किससे? गजराज की बात से, क्योंकि गजराज ने अपने हाथियों को क्या कहा था? दूसरे रास्ते से जाना है. सॉरी. ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया. ये मूषक राज है और ये गजराज है. ओके. उसने उसका धन्यवाद किया. एंड प्रॉमिस्ड that rats would always be ready to help the elephants if needed. उसने rats ने क्या किया? मूषक राज ने क्या कहा? प्रॉमिस किया अगर हाथियों को कभी जरूरत पड़ी तो हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे, और करी भी थी. As I told you, they have done. Now question answers. Gajraj was, who was Gajraj? The king of elephants. Yes. What did the king of elephants do after accepting the request? क्या किया king of elephants ने? He told the elephant to take the other way. Yes, he told the elephants to take the other way. तुम्हें दूसरा रास्ता अपनाना है. What did the king of rats promised? He promised that Very good.
they have promised कि if the elephants needed to help, they will ready to help. They will ready to their help. Who thanked to whom? Mushak Raj helped the Gajraj. गजराज को ही तो थैंक्स कहा. Who went to the king of elephants? Mushak Raj. Mushak Raj went to the king of elephants. What was the request made to Gajraj? क्या गजराज ने गजराज से क्या रिक्वेस्ट की गई? हाँ? Speak the answer. Yes. क्या रिक्वेस्ट की गई? One student speak. Ritika, you speak. The request made to Gajraj was to take his herd from another road. Yes. The request was made to Gajraj that take the another route. Who was pleased with Gajraj? Mushak Raj will. Okay, we have completed our 2 paragraphs, 2 passages. We will complete our next pages in our next class. Okay, thank you.